मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए,
क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले।
श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता
और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया।
किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे
राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम लें। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम लें। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम लें। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम लें। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम लें। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए
और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे।
जिसने स्वयं को जीत लिया। उसने संसार को जीत लिया, किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए, और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। देव सोनी 11 की पौराणिक कथा। नारद मुनि और भगवान विष्णु। श्री गणेशाय नमः। एक समय देवर्षि नारद लोकांतर का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य धन,
वैभव और सुख की इच्छा में इतना डूब गया है कि भगवान का स्मरण कम होने लगा है। धर्म का प्रभाव घट रहा था और लोगों के मन में अशांति बढ़ती जा रही थी। नारद जी सीधे बैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु से विनम्र होकर बोले, प्रभु, कलयुग के मनुष्य दुखों से घिरे हुए हैं। उन्हें ऐसा कौन सा व्रत बताइए जिससे उनके पाप नष्ट हों, परिवार में सुख शांति आए और उन्हें आपकी कृपा प्राप्त हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत पवित्र है। इसे देवशैणी एकादशी या देव सोनी ग्यारस कहा जाता है। इस दिन मैं क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में प्रवेश करता हूं। नारद जी ने पूछा, प्रभु, आपके योग निद्रा में जाने का क्या रहस्य है? भगवान बोले, सृष्टि का संचालन केवल कर्म से नहीं बल्कि विश्राम और संतुलन से भी होता है। 4 महीने का यह काल चातुर्मास कहलाता है। इस समय मनुष्य को बाहरी उत्सवों से अधिक अपने भीतर झांकना चाहिए। भक्ति, जप, तप, दान और सेवा में समय लगाना चाहिए। भगवान ने आगे कहा, जो भक्त इस दिन प्रातः स्नान करके मेरा पूजन करेगा, तुलसी दल अर्पित करेगा, व्रत रखेगा, रात्रि में भजन कीर्तन करेगा और द्वादशी के दिन विधिपूर्वक पारण करेगा, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। नारद जी ने यह संदेश पृथ्वी पर सभी ऋषियों और भक्तों तक पहुंचाया। धीरे धीरे देव सोनी ग्यारस का व्रत पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। लोगों ने इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, गरीबों को अन्न वस्त्र का दान और हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि जहां श्रद्धा से यह व्रत किया जाता है, वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि आती है, मानसिक शांति मिलती है और जीवन में धर्म का प्रकाश बढ़ता है। इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल देवउठनी एकादशी के दिन पुनः जागकर समस्त मांगलिक कार्यों का शुभारंभ कराते हैं। इसीलिए देव सोनी ग्यारस केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मचिंतन, भक्ति, संयम और भगवान के प्रति समर्पण का पावन पर्व है। इक्षु यूएम नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि विष्णु श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस पावन सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे महान संत की चर्चा करेंगे जिन्होंने केवल राम भक्ति का प्रचार ही नहीं किया बल्कि पूरे समाज को प्रेम, समानता और सेवा का संदेश दिया। वे थे जगत गुरु संत रामानंदाचार्य। जब समाज जाति पांति, ऊंच नीच और भेदभाव में बंट चुका था, तब संत रामानंदाचार्य ने घोषणा की, भगवान श्री राम सबके हैं, जो प्रेम से उनका नाम लेता है वही उनका सच्चा भक्त है। आइए उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। पहला प्रसंग, राम नाम की महिमा। कहा जाता है कि संत रामानंदाचार्य प्रतिदिन गंगा तट पर स्नान करके श्री राम का मधुर जप करते थे। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि आसपास के लोग भी राम नाम में डूब जाते थे। वे कहते थे, यदि जीवन में कुछ भी साथ नहीं देगा तो केवल राम नाम ही तुम्हारा सच्चा सहारा बनेगा। आज धन, पद और प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम आत्मा के साथ चलता है। दूसरा प्रसंग, समानता का संदेश। एक दिन अलग अलग जातियों के लोग उनके पास आए। कुछ लोगों ने कहा, गुरुदेव, क्या भगवान केवल ऊंची जाति वालों के हैं? रामानंदाचार्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सूरज की रोशनी सब पर समान रूप से पड़ती है, उसी प्रकार भगवान की कृपा भी सब पर समान होती है। उस दिन से उन्होंने समाज को प्रेम और समानता का संदेश देना शुरू किया। तीसरा प्रसंग, सेवा ही सच्ची पूजा। वे कहते थे, यदि मंदिर जाकर पूजा करते हो लेकिन किसी दुखी की सहायता नहीं करते तो पूजा अधूरी है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, दुखी को सांत्वना देना, यही भगवान की सच्ची आराधना है। चौथा प्रसंग, अहंकार का त्याग। रामानंदाचार्य कहते थे, जिसके मन में अहंकार है उसके हृदय में भगवान का प्रवेश नहीं होता। विनम्रता ही संत का सबसे बड़ा आभूषण है। आज के समय के लिए संदेश, आज परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में प्रेम कम होता जा रहा है, मन अशांत है। यदि हम प्रतिदिन 5 मिनट भी श्री राम का नाम लें, माता पिता का सम्मान करें और किसी एक जरूरतमंद की सहायता करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। जीवन के 7 अमूल्य सूत्र। प्रतिदिन राम नाम का जप करें, किसी से घृणा न करें, सभी का सम्मान करें, सत्य बोलें, सेवा को अपना धर्म बनाएं, अहंकार का त्याग करें, गुरु और माता पिता का सम्मान करें,
भावपूर्ण समापन। प्रिय भक्तों, संत रामानंदाचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम, सेवा और भक्ति है। आज हम सब मिलकर संकल्प लें, हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। हम श्री राम का नाम अपने जीवन का आधार बनाएंगे। हम प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। आइए अंत में पूरे प्रेम से बोलें, श्री सीताराम, जय श्री राम। जगत गुरु संत रामानंदाचार्य महाराज की जय। यदि यह प्रवचन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस पावन सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे महान संत की चर्चा करेंगे जिन्होंने केवल राम भक्ति का प्रचार ही नहीं किया, बल्कि पूरे समाज को प्रेम, समानता और सेवा का संदेश दिया। वे थे जगत गुरु संत रामानंदाचार्य। जब समाज जाति पांति, ऊंच नीच और भेदभाव में बंट चुका था, तब संत रामानंदाचार्य ने घोषणा की, भगवान श्री राम सबके हैं। जो प्रेम से उनका नाम लेता है वही उनका सच्चा भक्त है। आइए उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। पहला प्रसंग, राम नाम की महिमा। कहा जाता है कि संत रामानंदाचार्य प्रतिदिन गंगा तट पर स्नान करके श्री राम का मधुर जप करते थे। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि आसपास के लोग भी राम नाम में डूब जाते थे। वे कहते थे, यदि जीवन में कुछ भी साथ नहीं देगा तो केवल राम नाम ही तुम्हारा सच्चा सहारा बनेगा। आज धन, पद और प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम आत्मा के साथ चलता है। दूसरा प्रसंग, समानता का संदेश। एक दिन अलग अलग जातियों के लोग उनके पास आए। कुछ लोगों ने कहा, गुरुदेव, क्या भगवान केवल ऊंची जाति वालों के हैं? रामानंदाचार्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सूरज की रोशनी सब पर समान रूप से पड़ती है, उसी प्रकार भगवान की कृपा भी सब पर समान होती है। उस दिन से उन्होंने समाज को प्रेम और समानता का संदेश देना शुरू किया। तीसरा प्रसंग, सेवा ही सच्ची पूजा। वे कहते थे, यदि मंदिर जाकर पूजा करते हो लेकिन किसी दुखी की सहायता नहीं करते तो पूजा अधूरी है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, दुखी को सांत्वना देना, यही भगवान की सच्ची आराधना है। चौथा प्रसंग, अहंकार का त्याग। रामानंदाचार्य कहते थे, जिसके मन में अहंकार है उसके हृदय में भगवान का प्रवेश नहीं होता। विनम्रता ही संत का सबसे बड़ा आभूषण है। आज के समय के लिए संदेश, आज परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में प्रेम कम होता जा रहा है, मन अशांत है। यदि हम प्रतिदिन 5 मिनट भी श्री राम का नाम लें, माता पिता का सम्मान करें और किसी एक जरूरतमंद की सहायता करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। जीवन के 7 अमूल्य सूत्र। प्रतिदिन राम नाम का जप करें, किसी से घृणा न करें, सभी का सम्मान करें, सत्य बोलें, सेवा को अपना धर्म बनाएं, अहंकार का त्याग करें, गुरु और माता पिता का सम्मान करें, भावपूर्ण समापन। प्रिय भक्तों, संत रामानंदाचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम, सेवा और भक्ति है। आज हम सब मिलकर संकल्प लें, हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। हम श्री राम का नाम अपने जीवन का आधार बनाएंगे। हम प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। आइए अंत में पूरे प्रेम से बोलें, श्री सीताराम, जय श्री राम। जगत गुरु संत रामानंदाचार्य महाराज की जय। यदि यह प्रवचन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस पावन सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे महान संत की चर्चा करेंगे जिन्होंने केवल राम भक्ति का प्रचार ही नहीं किया, बल्कि पूरे समाज को प्रेम, समानता और सेवा का संदेश दिया। वे थे जगत गुरु संत रामानंदाचार्य। जब समाज जाति पांति, ऊंच नीच और भेदभाव में बंट चुका था, तब संत रामानंदाचार्य ने घोषणा की, भगवान श्री राम सबके हैं। जो प्रेम से उनका नाम लेता है वही उनका सच्चा भक्त है। आइए उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। पहला प्रसंग, राम नाम की महिमा। कहा जाता है कि संत रामानंदाचार्य प्रतिदिन गंगा तट पर स्नान करके श्री राम का मधुर जप करते थे। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि आसपास के लोग भी राम नाम में डूब जाते थे। वे कहते थे,
यदि जीवन में कुछ भी साथ नहीं देगा तो केवल राम नाम ही तुम्हारा सच्चा सहारा बनेगा। आज धन, पद और प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम आत्मा के साथ चलता है। दूसरा प्रसंग, समानता का संदेश। एक दिन अलग अलग जातियों के लोग उनके पास आए। कुछ लोगों ने कहा, गुरुदेव, क्या भगवान केवल ऊंची जाति वालों के हैं? रामानंदाचार्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सूरज की रोशनी सब पर समान रूप से पड़ती है, उसी प्रकार भगवान की कृपा भी सब पर समान होती है। उस दिन से उन्होंने समाज को प्रेम और समानता का संदेश देना शुरू किया। तीसरा प्रसंग, सेवा ही सच्ची पूजा। वे कहते थे, यदि मंदिर जाकर पूजा करते हो लेकिन किसी दुखी की सहायता नहीं करते तो पूजा अधूरी है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, दुखी को सांत्वना देना, यही भगवान की सच्ची आराधना है। चौथा प्रसंग, अहंकार का त्याग। रामानंदाचार्य कहते थे, जिसके मन में अहंकार है उसके हृदय में भगवान का प्रवेश नहीं होता। विनम्रता ही संत का सबसे बड़ा आभूषण है। आज के समय के लिए संदेश, आज परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में प्रेम कम होता जा रहा है, मन अशांत है। यदि हम प्रतिदिन 5 मिनट भी श्री राम का नाम लें, माता पिता का सम्मान करें और किसी एक जरूरतमंद की सहायता करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। जीवन के 7 अमूल्य सूत्र। प्रतिदिन राम नाम का जप करें, किसी से घृणा न करें, सभी का सम्मान करें, सत्य बोलें, सेवा को अपना धर्म बनाएं, अहंकार का त्याग करें, गुरु और माता पिता का सम्मान करें, भावपूर्ण समापन। प्रिय भक्तों, संत रामानंदाचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम, सेवा और भक्ति है। आज हम सब मिलकर संकल्प लें, हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, हम श्री राम का नाम अपने जीवन का आधार बनाएंगे, हम प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। आइए अंत में पूरे प्रेम से बोलें, श्री सीताराम, जय श्री राम। जगत गुरु संत रामानंदाचार्य महाराज की जय। यदि यह प्रवचन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मनुष्य इस संसार में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख धन, पद और सम्मान में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में भटकता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करे, चाहे राधे राधे कहें या अपने आराध्य का नाम ले। श्रद्धा और प्रेम से लिया गया नाम जीवन बदल देता है। नाम जप से मन निर्मल होता है और भीतर का भय, क्रोध तथा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करे। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। किसी से कटु वचन मत बोलिए, क्योंकि मीठी वाणी भी एक सेवा है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखें। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। बीमारी हो तो उसका उपचार डॉक्टर से अवश्य कराए और साथ ही भगवान का स्मरण भी करे। आध्यात्मिकता और उचित चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस पावन सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे महान संत की चर्चा करेंगे जिन्होंने केवल राम भक्ति का प्रचार ही नहीं किया, बल्कि पूरे समाज को प्रेम, समानता और सेवा का संदेश दिया। वे थे जगत गुरु संत रामानंदाचार्य। जब समाज जाति पांति, ऊंच नीच और भेदभाव में बंट चुका था, तब संत रामानंदाचार्य ने घोषणा की, भगवान श्री राम सबके हैं, जो प्रेम से उनका नाम लेता है वही उनका सच्चा भक्त है। आइए उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। पहला प्रसंग, राम नाम की महिमा। कहा जाता है कि संत रामानंदाचार्य प्रतिदिन गंगा तट पर स्नान करके श्री राम का मधुर जप करते थे। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि आसपास के लोग भी राम नाम में डूब जाते थे। वे कहते थे, यदि जीवन में कुछ भी साथ नहीं देगा तो केवल राम नाम ही तुम्हारा सच्चा सहारा बनेगा। आज धन, पद और प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम आत्मा के साथ चलता है। दूसरा प्रसंग, समानता का संदेश। एक दिन अलग अलग जातियों के लोग उनके पास आए। कुछ लोगों ने कहा, गुरुदेव, क्या भगवान केवल ऊंची जाति वालों के हैं? रामानंदाचार्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सूरज की रोशनी सब पर समान रूप से पड़ती है, उसी प्रकार भगवान की कृपा भी सब पर समान होती है।
उस दिन से उन्होंने समाज को प्रेम और समानता का संदेश देना शुरू किया। तीसरा प्रसंग, सेवा ही सच्ची पूजा। वे कहते थे, यदि मंदिर जाकर पूजा करते हो लेकिन किसी दुखी की सहायता नहीं करते तो पूजा अधूरी है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, दुखी को सांत्वना देना, यही भगवान की सच्ची आराधना है। चौथा प्रसंग, अहंकार का त्याग। रामानंदाचार्य कहते थे, जिसके मन में अहंकार है उसके हृदय में भगवान का प्रवेश नहीं होता। विनम्रता ही संत का सबसे बड़ा आभूषण है। आज के समय के लिए संदेश, आज परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में प्रेम कम होता जा रहा है, मन अशांत है। यदि हम प्रतिदिन 5 मिनट भी श्री राम का नाम लें, माता पिता का सम्मान करें और किसी एक जरूरतमंद की सहायता करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। जीवन के 7 अमूल्य सूत्र। प्रतिदिन राम नाम का जप करें, किसी से घृणा न करें, सभी का सम्मान करें, सत्य बोलें, सेवा को अपना धर्म बनाएं, अहंकार का त्याग करें, गुरु और माता पिता का सम्मान करें, भावपूर्ण समापन। प्रिय भक्तों, संत रामानंदाचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम, सेवा और भक्ति है। आज हम सब मिलकर संकल्प लें, हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, हम श्री राम का नाम अपने जीवन का आधार बनाएंगे, हम प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। आइए अंत में पूरे प्रेम से बोलें, श्री सीताराम, जय श्री राम। जगत गुरु संत रामानंदाचार्य महाराज की जय। यदि यह प्रवचन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस पावन सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे महान संत की चर्चा करेंगे जिन्होंने केवल राम भक्ति का प्रचार ही नहीं किया बल्कि पूरे समाज को प्रेम, समानता और सेवा का संदेश दिया। वे थे जगत गुरु संत रामानंदाचार्य। जब समाज जाति पांति, ऊंच नीच और भेदभाव में बंट चुका था, तब संत रामानंदाचार्य ने घोषणा की, भगवान श्री राम सबके हैं, जो प्रेम से उनका नाम लेता है वही उनका सच्चा भक्त है। आइए उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। पहला प्रसंग, राम नाम की महिमा। कहा जाता है कि संत रामानंदाचार्य प्रतिदिन गंगा तट पर स्नान करके श्री राम का मधुर जप करते थे। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि आसपास के लोग भी राम नाम में डूब जाते थे। वे कहते थे, यदि जीवन में कुछ भी साथ नहीं देगा तो केवल राम नाम ही तुम्हारा सच्चा सहारा बनेगा। आज धन, पद और प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम आत्मा के साथ चलता है। दूसरा प्रसंग, समानता का संदेश। एक दिन अलग अलग जातियों के लोग उनके पास आए। कुछ लोगों ने कहा, गुरुदेव, क्या भगवान केवल ऊंची जाति वालों के हैं? रामानंदाचार्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सूरज की रोशनी सब पर समान रूप से पड़ती है, उसी प्रकार भगवान की कृपा भी सब पर समान होती है। उस दिन से उन्होंने समाज को प्रेम और समानता का संदेश देना शुरू किया। तीसरा प्रसंग, सेवा ही सच्ची पूजा। वे कहते थे, यदि मंदिर जाकर पूजा करते हो लेकिन किसी दुखी की सहायता नहीं करते तो पूजा अधूरी है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, दुखी को सांत्वना देना, यही भगवान की सच्ची आराधना है। चौथा प्रसंग, अहंकार का त्याग। रामानंदाचार्य कहते थे, जिसके मन में अहंकार है उसके हृदय में भगवान का प्रवेश नहीं होता। विनम्रता ही संत का सबसे बड़ा आभूषण है। आज के समय के लिए संदेश, आज परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में प्रेम कम होता जा रहा है, मन अशांत है। यदि हम प्रतिदिन 5 मिनट भी श्री राम का नाम लें, माता पिता का सम्मान करें और किसी एक जरूरतमंद की सहायता करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। जीवन के 7 अमूल्य सूत्र। प्रतिदिन राम नाम का जप करें, किसी से घृणा न करें, सभी का सम्मान करें, सत्य बोलें, सेवा को अपना धर्म बनाएं, अहंकार का त्याग करें, गुरु और माता पिता का सम्मान करें, भावपूर्ण समापन। प्रिय भक्तों, संत रामानंदाचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम, सेवा और भक्ति है। आज हम सब मिलकर संकल्प लें, हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, हम श्री राम का नाम अपने जीवन का आधार बनाएंगे, हम प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। आइए अंत में पूरे प्रेम से बोलें, श्री सीताराम, जय श्री राम।
जगत गुरु संत रामानंदाचार्य महाराज की जय। यदि यह प्रवचन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।